ये हथेली पे आम उगाने वाली नहीं है जो असफल हो जाती है। हम लोग हथेली पे आम उगाने वाले हैं। क्यों महाराज, हमने 5 एकादशी कर ली तो हमारे तो वो तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तो 6 करो या 7 करो, 8 करो, 9 करो, 10 करो, 11 करते ही रहो। जब तक नहीं हो जाए जब तक करते ही रहो ना। 4 कर ली, 5 कर ली, 2 कर ली, 1 कर ली, उससे मतलब क्या, करते रहो ना। सत्कर्म तो आपके लिए हमेशा ही शुभ होता है, मंगलकारी, कल्याणकारी होता है। इसलिए सत्कर्म की कभी इतिश्री नहीं करना चाहिए। कई लोग अच्छे कामों का विसर्जन कर देते हैं। अच्छे कामों का विसर्जन, एकादशी छोड़ देते कई लोग। कई बहुत अच्छे अच्छे कर्म, अच्छी अच्छी चीजों जो का त्याग कर। क्यों भैया, पहले आपने रुद्राक्ष पहन रखा था, अभी उतार क्यों दिया? बोले आप लोग कहते कि रुद्राक्ष पहनोगे तो लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं कि लहसुन प्याज छोड़ दूं। मैं रुद्राक्ष छोड़ सकता हूं पर लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकता, बिकॉज आई एम सो इंटेलिजेंट पर्सन। अब इसमें अपने आप को होशियार मानते हैं, इसमें अपने आप को विधाता मानते हैं, इसमें अपने आप को ज्ञाता मानते हैं कि हम रुद्राक्ष छोड़ सकते हैं पर लहसुन प्याज नहीं छोड़ेंगे। आप बताइए इन लोगों की बुद्धि की दशा क्या है महाराज? ये कितने गंभीर हैं अपने जीवन को लेकर के, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। अपने कल्याण को लेकर के, अपने वास्तविक सुख को लेकर के, वास्तविक शांति को लेकर के ये कितने गंभीर हैं, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। जो स्वयं शिव रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हुए जीव को लोक और परलौकिक दोनों तरह के सुख देने के लिए आदमी उस रुद्राक्ष को छोड़ने को तैयार है, सिर्फ 3.5 इंच की जीभ पर प्याज धरने के लिए महाराज। पेट में तो प्याज हो चाहे ब्याज हो, वो तो एक जैसे ही हो जाता है, वहां तो कुछ रहता नहीं। खाली ये 2-3 इंच की जीभ है, इसने सब घपला कर रखा है। ये 3 इंच की जीभ के लिए आदमी अपने तीनों अवस्थाएं और तीनों लोक बिगाड़ लेता है महाराज। 3 इंच की जीभ के लिए तीनों लोक, तीनों अवस्थाएं सब बिगाड़ लेता है, और आफ्टर ऑल अपने आप को समझदार मानता है। आचार्यों की बातें, साधुओं की, संतों की बातें, शास्त्रों की बातें उसको हंसी मजाक लगती है, हंसी मजाक लगती है। और छाती निकाल के कहते ये गुरु जी हैं, ये तो नहीं खाते पर हमें तो सब। छाती निकाल के कहते हैं ये बेचारे तो बेचारे गुरु जी हैं, ये तो बेचारे गुरु जी, ये तो नहीं खाते पर हमें तो। आप समझ सकते इनकी बुद्धि की दुर्दशा की, अपने जीवन को लेके कितने गंभीर हैं। ऐसे लोगों से भरी हुई दुनिया भगवान अगर हमें प्याज खिला के तुम खुश हो सकते हो तो हम खाने को तैयार है। परमात्मा खुश हो ना हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ यू आर हैप्पी देन आई एम ऑल्सो हैप्पी, नो प्रॉब्लम। फिर क्या, काटो कच्चा ही चलने दो यार, झंझट खत्म। हम कितने मैच्योर हैं, कितने गंभीर हैं, कितने विचारवान हैं। अपने
जीवन को, अपने लोक परलोक को लेकर के हमें कितनी चिंता है, ये हम खुद भी समझ सकते हैं सत्संग के माध्यम से। सब अंधाधुंध चल रहा है। भगवान विचार कर रहे, इन गोपियों ने कृष्ण दर्शन लालसा से अनंत जन्मों से सब तरह के भोगों का त्याग किया है, इसलिए अब मुझे इन्होंने सारे भोग रस का त्याग किया है, इसलिए अब मुझे इनको योग रस का स्वाद देना चाहिए महाराज। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेरंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। इसलिए उद्धव जी जो गोपियों को समझाने गए हैं, उसके पहले रास की लीला है। उद्धव जी जिस ज्ञान की बात गोपियों के सामने कह रहे थे, उस ज्ञान की कक्षा में श्री कृष्ण ने गोपियों को पहले ही पास कर दिया था। वो क्लास भगवान ने पहले ही ले ली थी गोपियों की, और उसमें सारी गोपियां मेरिट लिस्ट में थी। सारी गोपियां मेरिट लिस्ट में थी। भगवान ने विचार किया, ये शरद पूर्णिमा की रात्रि, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, आज सारे फूल खिले हुए हैं, चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ उदित है। चंद्रमा ने अपनी किरणों से सारी प्रकृति को अमृत आप्लावित कर दिया है। चंद्रमा की लाल लाल चांदनी ऐसी लगती है जैसे उसने उस चांदनी को बिखेर करके सारी प्रकृति के मुंह पर वो लालिमा ऐसे लगा दी है, जैसे बहुत लंबे समय से परदेश गया हुआ पति लौट करके जो अपने घर में आता है तो लाल रोली लेकर के अपनी पत्नी के मुंह पर लगा देता है उसको खुश करने के लिए। ऐसे ही आज चंद्रमा सारी प्रकृति के ऊपर ये लाल लाल चांदनी फैला करके जैसे रोली लगा रहा है, इसको प्रसन्न कर रहा है। आज सारा वातावरण उन्मुक्त है, आनंद रस से सराबोर हो रहा है। भगवान ने देखा, विचार किया, संकल्प किया और उन प्राकृत रात्रियों को दिव्य रात्रि बना दिया। दिव्य रात्रि। और जिन जिन रात्रियों में भगवान ने जिन जिन रात्रियों का गोपियों को संकेत किया था, आज वो सारी की सारी रात्रियां पूंजीभूत हो गई हैं महाराज, एकीभूत हो गई, एक ही रात्रि में शामिल हो गई। कहना ये चाह रही है कथा कि आपकी जो 12 घंटे की या 10 घंटे की रात होती है, वो ऐसी रात नहीं थी। वो रात इतनी बड़ी थी कि ब्रह्मा जी का कल्प भी निकल जाए पर वो रात न निकले, इतनी लंबी रात थी वो। भगवान अपि तारात्रि, वो सो रात्रि, वो साधारण रात्रि नहीं थी। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, सब लोग सो रहे थे जिस रात्रि में, वो वाली रात्रि थी जिसमें गोपियां, कौन जाग रहा था?